5 राज्यों के चुनाव नतीजे में बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं में जोश और जश्न का माहौल है तो पार्टी आलाकमान रणनीतियां बनाने में जुट गया है। बड़े बड़े नेता मीटिंग कर रहे हैं, देखिए। मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। स्पष्ट जनादेश के साथ 4 राज्यों का चुनाव जीतने वाली बीजेपी अब उन राज्यों में सरकार बनाने के काम में जुट गई है और इसके लिए दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कल रात पार्टी के संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हुई, जिसमें खुद पीएम मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। जहां पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया और जीतने वाले चारों राज्यों के लिए पर्यवेक्षक भेजने का फैसला किया गया। हालांकि पर्यवेक्षकों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर एक बैठक हुई, जिसमें अमित शाह के साथ जेपी नड्डा, बीएल संतोष और यूपी में पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। तो बैठकों का ये सिलसिला आज भी जारी रहने की खबर है। जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। लखनऊ विजय के बाद योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो चुनाव नतीजों को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल हिस्सा लेंगे। यूपी बीजेपी के मंथन में शायद सिराथू सीट की भी समीक्षा की जाए, जहां से डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने देर रात ट्वीट कर अपनी हार स्वीकार कर ली है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूं। जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बीजेपी को 4 राज्यों में सरकार बनानी है और सीएम का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में तो सीएम के चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। गोवा में भी सीएम प्रमोद सावंत ने कड़े मुकाबले में किसी तरह अपनी सीट बचा ली है। गोवा के लिए चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला शुक्रवार को पार्टी विधायक दल के बैठक के बाद लिया जाएगा। केंद्रीय निरीक्षक तैयार करेंगे जो हर राज्य में जाएंगे, चारों राज्यों में, वहां पर सबसे बात करके और उसके बाद जो कोई निर्णय होगा वो निर्णय आपके सामने लाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अधिकार मुझे भी नहीं है, अधिकार केवल उनका है। और ऐसी कोई कश्मकश या कोई दुविधा की परिस्थिति बीजेपी में नहीं है। हम अच्छे से चुनाव लड़े, प्रमोद सावंत हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में लड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई खींचतान इसके ऊपर नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश और गोवा की बात हुई, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी उत्तराखंड में होने वाली है, जहां खुद सीएम धामी चुनाव हार गए हैं और 1 साल के भीतर पार्टी को सीएम का चौथा चेहरा चुनना होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस्तीफा दे सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।